डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। क्या वीडियो है 2 जुलाई 2022 सैटरडे यानी कि शनिवार के दैनिक राशिफल के बारे में। ये एक बहुत ही सामान्य सा ज्योतिषीय विश्लेषण है। आपकी गाइडेंस के लिए राशिफल दिया जाता है और आपकी सुविधा के लिए राशिफल एक दिन पहले प्रदर्शित होता है। दैनिक राशिफल चंद्र राशि पर आधारित होता है और हर राशि के साथ दिन का उपाय भी बताया जाता है। राशिफल की तरफ हम अवश्य अग्रसर होंगे, लेकिन एक बार उससे पहले दिन के पंचांग पर एक संक्षिप्त सी नजर डाल लेते हैं। 2 जुलाई 2022 का पंचांग इस तरह से है। तिथि रहेगी तृतीया, नक्षत्र अश्लेषा, योग हर्षण, करण, गरज और वार रहेगा शनिवार और शुक्ल पक्ष चल रहा है। सूर्य महाराज 5:28 AM पर उदय होकर अस्त होंगे 7:23 PM पर। चंद्रमा कर्क में रहेंगे, उनका नक्षत्र रहेगा अश्लेषा और सूर्य देवता मिथुन में रहेंगे, उनका नक्षत्र रहेगा आर्द्रा का तीसरा चरण और दिन के करीबन 11:30 बजे के आसपास चौथे चरण में प्रवेश कर जाएंगे। कुछ विशेष मुहूर्तों की बात करते हैं। पहले शुभ मुहूर्त की बात करेंगे। ब्रह्म मुहूर्त 4:08 AM से 4:48 AM। अभिजीत मुहूर्त 11:58 AM से 12:54 PM और अमृतकाल 4:40 AM से 6:30 AM। कुछ अशुभ मुहूर्तों की बात करते हैं। राहुकाल 8:57 AM से 10:42 AM और गुलिक काल 5:28 AM से 7:13 AM। इन दोनों ही अशुभ मुहूर्तों में यदि आपको घर से निकलना है तो एक बार ओम भैरवाय नमः इस मंत्र का जाप करके ही घर से निकलिएगा। तो ये था पंचांग। चलेंगे राशिफल पर। शुरुआत करेंगे मेष के साथ। राशि के जातकों के लिए दिन ठीक ठाक सा है। थोड़ा सा आज आपको रेस्ट लेने की ज़रूरत पड़ेगी, रिलैक्सेशन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मन में इतनी चीज़ें चल रही हैं कि एक जो स्टेबिलिटी का भाव है वो कहीं दूर हो गया है। अपने एक्सपीरियंस को यूज़ करना सीखिए। कभी कभी कुछ परिस्थिति ऐसी आती है जहाँ पर आप अपना एक्सपीरियंस यूज़ कर सकते हैं लेकिन नहीं कर पाते, क्योंकि उस समय आपको याद ही नहीं आता कि आपके पास वो स्किल्स हैं वहाँ पर यूटिलाइज करने के लिए। अपनी वाणी पर थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा, स्पेशली जब घर के लोगों से बात करते हैं तो, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। आज ऊर्जा काफ़ी रहेगी, फिजिकल स्ट्रेंथ अच्छी रहेगी, लेकिन उसको सही जगह पर इस्तेमाल कीजिएगा। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, दिन बहुत अच्छा तो नहीं दिख रहा। कोशिश कीजिएगा कि इन्वेस्टमेंट से अपने आप को दूर रखें किसी भी तरह की। दिन की शुरुआत ठीक ठाक होगी, लेकिन दिन का अंत बहुत अच्छा नहीं दिख रहा, क्योंकि अनिश्चितता आ जाएगी जीवन में। या तो इमोशनली, मेंटली थोड़ा अनिश्चित फील करेंगे, या फिर अचानक से कुछ परिस्थितियाँ भी बदल सकती हैं, वो भी आपको थोड़ा असहज महसूस कराएंगी। जहाँ तक जॉब की बात है, आज अपने आप को अपने कार्य क्षेत्र में बंधा बंधा सा महसूस करेंगे। आपको लगेगा कि आप केवल एक कठपुतली की तरह कार्य कर रहे हैं, क्योंकि आप बिल्कुल भी पैशनेट फील नहीं करेंगे कार्य क्षेत्र में। बिजनेस ठीक ठाक सा है। थोड़ा सा आपको अपना रास्ता खुद ढूंढना पड़ेगा। आज ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं लोगों से ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं और अपने निर्णय नहीं ले पा रहे। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, वाणी पर थोड़ा कंट्रोल, क्योंकि बहुत जजमेंटल लगेगी आपकी वाणी। आप कुछ कहेंगे तो लगेगा कि आप बहुत जजमेंटल हो रहे हैं, और आज के समय में वो किसी को भी पसंद नहीं आता, और वो आज आपके रिलेशनशिप में थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, अच्छा दिन है। जिनकी रिसेंटली मैरिज हुई है, आज एक इंटीमेसी भरा दिन आप बिता पाएंगे। अट्रैक्शन रहेगा एक दूसरे के प्रति। स्टूडेंट्स के लिए अत्यंत शुभ दिन है। आज कुछ अच्छा, यदि कुछ बड़ा आपके जीवन में यदि है तो उसमें बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। जहाँ तक सेहत की बात है, कोई इन्फेक्शन तंग कर सकता है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका प्रथम स्थान ही अत्यंत बली है, इसलिए आज ऊर्जा काफ़ी रहेगी। सर्वाष्टक ये कंफर्म कर रहा है। आपके लिए उपाय यह रहेगा कि आपको भैरव चालीसा का एक बार पाठ करना है। शुभ अंक है आपका 3, कलर है आपका
ग्रे भाग्य प्रतिशत है 70%। चलते हैं टॉरस वृषभ की तरफ। दिन अच्छा है क्योंकि आज उत्साह बहुत रहेगा और उस उत्साह के कारण दिन पॉजिटिव जाता हुआ दिख रहा है। कहीं पर मेहनत कर रहे थे उसके अच्छे परिणाम आज आपको भुगतने को मिल सकते हैं। किसी के लिए अपनी खुशियां कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं तो अब बहुत हो गया। ऐसा नहीं कि आपको हर जगह ही कॉम्प्रोमाइज़ करना है, थोड़ा अपने बारे में भी सोचना शुरू कर दीजिए। थोड़ा इमोशनल दिन ज़रूर रहेगा, स्पेशली मध्य भाग के बाद। आपको कोशिश करनी है कि अपने इमोशंस पर आपको कंट्रोल करके रखना है। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, यदि आपकी इंट्यूशन कहती है कि हाँ लाभ हो सकता है तो इन्वेस्ट कीजिएगा, क्योंकि इंट्यूशन आज अच्छी रहेगी। फिर भी मैं ये कहूँगा कि बहुत बड़ा अमाउंट स्पेशली शेयर मार्केट आदि में मत डालिएगा। दिन ठीक है, लेकिन जब रात आएगी, रात का समय आएगा, बहुत अकेलापन सा फील होगा। आपको ऐसा लगेगा कोई भी आपका अपना नहीं है, कोई भी आपके साथ नहीं है। भले ही आपके घर वाले आपके साथ ही बैठे हों, लेकिन एक अकेलेपन का भाव आपको आज महसूस होगा। जहाँ तक करियर की बात है, जो लोग जॉब करते हैं, ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा श्रम कर रहे हैं। थोड़ा सा रेस्ट लेने की कोशिश कीजिएगा, वरना उसका इम्पैक्ट आपके हेल्थ पर भी पड़ सकता है। स्पेशली जो लोग किसी बड़े कॉर्पोरेट फर्म में काम करते हैं उनके लिए ज़्यादा लागू होगा। जहाँ तक बिजनेस की बात है, अच्छा दिन है, लाभ आज मिल सकता है। लव लाइफ में यही कहूँगा कि यदि प्रॉब्लम्स चल रही थी बहुत ज़्यादा, तो आज ठीक करने के लिए अत्यंत शुभ दिन है। वैवाहिक जीवन, यदि आपको लग रहा है कि आपके लाइफ पार्टनर का थोड़ा सा ध्यान भ्रमित हो रहा है, आज यदि आपकी इंट्यूशन ये कहती है तो चांसेस है कि हाँ वो चीज़ सही है। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। स्टूडेंट से यही कहूँगा कि ओवर कॉन्फिडेंट मत रहिए, अभी भी आपको बहुत कुछ सीखना है। जहाँ तक सेहत की बात है, आपको रक्त विकार आज तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 12वां स्थान अत्यंत बली है, तो अचानक से तबीयत कभी खराब हो सकती है। थोड़ा सा अपनी तबीयत का आज ध्यान रखिएगा। उपाय है, आपको शनि चालीसा का एक बार पाठ करना है। शुभ अंक है आपका 9, कलर है आपका ग्रीन, भाग्य प्रतिशत 70%। अब चलते हैं जमीनाई यानी कि मिथुन की तरफ। आज का दिन आपके लिए ठीक ठाक सा है। दिन की शुरुआत में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। आप अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे, अपने आप को मैनेज नहीं कर पाएंगे, अपनी चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाएंगे। थोड़ा सा अपने आप के साथ स्टैंड लेना सीखिए। आप डर जाते हैं यदि आपको कोई अपोज कर देता है। भले ही आप सही हो, आप अपने बातों के साथ स्टैंड नहीं कर पाते। इस चीज़ पर आपको आज काम करना होगा। कुछ नया सीखने के लिए दिन बहुत अच्छा है। दिन की शुरुआत भले ही कैसी हो, जैसे जैसे दिन आगे जाएगा चीज़ें अच्छी होंगी। मध्य भाग के बाद कुछ बहुत ही पॉजिटिव आज आपके जीवन में हो सकता है। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, दिन अच्छा है, कोशिश कर सकते हैं। थोड़ा सा स्टडी कर शेयर मार्केट, स्पेकुलेशन आदि इन सब में इन्वेस्ट कर सकते हैं। विश्वास थोड़ा और बढ़ाइए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है जीवन में, लेकिन विश्वास की कमी है। करियर आज ज़्यादा मन नहीं लगेगा, काम करने पर ज़्यादा ध्यान नहीं जाएगा, क्योंकि मोटिवेटेड नहीं फील करेंगे, पैशनेट फील नहीं करेंगे। बिजनेस में दिन अच्छा है, क्योंकि कुछ नुकसान यदि हुआ था उसकी भरपाई हो सकती है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, अच्छा दिन है। नया रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते हैं, चीज़ें आगे बढ़ेंगी। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनके लिए अत्यंत शुभ दिन है। वैवाहिक जीवन भी आज का अच्छा ही दिख रहा है। एक दूसरे के साथ रहेंगे, रहना पसंद करेंगे, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाएंगे। स्टूडेंट्स से यही कहूँगा कि शॉर्टकट्स लेना बंद कीजिए। शॉर्टकट्स बहुत ले रहे हैं और इसका आगे चलकर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। सेहत के हिसाब से पैरों के रोग तंग कर सकते हैं, स्लीप डिसऑर्डर्स तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक के हिसाब से लाभ स्थान अत्यंत बली है, तो ये कंफर्म कर रहा है कि दिन तो अच्छा जाएगा ही, कहीं ना कहीं से लाभ आएगा ही। आपके लिए उपाय यह है कि आपको शनि महाराज की एक बार आरती करनी है। शुभ अंक है 7, कलर है वाइट, भाग्य प्रतिशत है 80%। कैंसर यानी कि कर्क की तरफ बहुत अच्छा दिन है, पॉजिटिव दिन है। कुछ ना कुछ अच्छी न्यूज़ आ जा सकती है, ऐसी न्यूज़ जिसका कुछ समय से वेट कर रहे थे। हाँ, आज वाद विवाद भी होंगे, लेकिन वो भी इतना कोई बड़ा मैटर नहीं होगा। अच्छा दिन है। थोड़ा कमिटमेंट बढ़ाइए जीवन में। कभी कभी ध्यान भटक जाता है, इच्छाएं अचानक से प्रबल हो जाती हैं, बहुत बढ़ जाती हैं, और जब वो इच्छाएं आपकी बढ़ती हैं
तो जो अच्छा भी कर रहे हैं उस पर से भी ध्यान भटक जाता है, हट जाता है। इसीलिए इच्छाओं पर कंट्रोल करना शुरू कर दीजिए, जीवन गति पकड़ लेगा। अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं शेयर मार्केट आदि में, तो यदि किसी के थ्रू करेंगे, किसी के थ्रू करते हैं, एजेंट आदि के थ्रू, तो लाभ होगा। जहाँ तक शाम के समय की बात है, कुछ ना कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण आपके जीवन में लाभकारी शाम के समय में आज हो सकता है। करियर, जो लोग जॉब करते हैं, दिन तो अच्छा है, इंट्यूशन बहुत अच्छी रहेगी। कुछ क्रिएटिव फील्ड में काम करते हैं, लाभकारी दिन है। जहाँ तक बिजनेस की बात है, एक जो अनक्लैरिटी चल रही थी बिजनेस में, वो आज के दिन दूर हो सकती है। लव लाइफ अच्छा दिन है। यदि एक अपूर्णता का भाव लव लाइफ में चल रहा था कि सब कुछ होते हुए भी किसी चीज़ की कमी है, तो वो कमी आज दूर होगी, अच्छा दिन है। वैवाहिक जीवन में यही कहूँगा कि थोड़ा सा अपने आप से भी प्यार कीजिए। सारा ध्यान दूसरों पे ही देंगे तो आप पर कौन ध्यान देगा। अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अच्छा दिन जाएगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, थोड़ी प्रैक्टिकल हुई है, अनप्रैक्टिकल से आपके आइडियाज़ हो रहे हैं। सेहत की जहाँ तक बात है, लिवर संबंधित आपको कोई भी रोग है, आज थोड़ी तबीयत खराब हो सकती है। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका 10वां स्थान अत्यंत बली है, तो करियर के लिए तो आज का दिन अच्छा दिख ही रहा है। उपाय यह है कि आपको शनिदेव का ध्यान करते हुए ओम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। शुभ अंक है आपका 5, कलर है आपका रेड, भाग्य प्रतिशत है 75%। आप चलते हैं लियो यानी कि सिंह की तरफ। दिन अच्छा है क्योंकि आज भाग्य का साथ मिलेगा, अत्यंत शुभ दिन है। अपनी बुद्धिमता का, अपने टैलेंट का प्रयोग करके कुछ अच्छा अपने लिए अर्जित करेंगे। कुछ चीज़ों में प्रयास ऑलरेडी कर रहे थे, अच्छे एफर्ट्स डाल रहे थे, उसके भी आज अच्छे परिणाम मिलेंगे। घर के बड़ों से कुछ सहायता प्राप्त हो सकती है और अपने इमोशंस पर भी कंट्रोल कर पाएंगे। दिन बहुत पॉजिटिव है, आज के दिन का लाभ आपको उठाना है। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, इन्वेस्टमेंट के लिए दिन अच्छा है। कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, उसको जाने मत दीजिएगा। ऐसा लग रहा है कि कहीं कहीं पर अपनी जो विल पावर है वो आप खुद ही कम कर लेते हैं। विल पावर की कमी नहीं होती सिंह लग्न या राशि के जातकों में, लेकिन ओवर थिंकिंग करने के कारण अपनी विल पावर को खुद ही थोड़ा कमज़ोर कर देते हैं। इससे बचें। जॉब जो करते हैं, दिन अच्छा नहीं रहेगा क्योंकि एक कन्फ्यूजन की स्थिति रहेगी और अपने ऊपर से ही भरोसा थोड़ा उठ जाएगा। जहाँ तक बिजनेस करते हैं, यहाँ पे दिन अच्छा ही दिख रहा है। गोल्ड से संबंधित कुछ कार्य है, लाभ होगा। लव लाइफ में मैं यही कहूँगा कि ज़्यादा भी एक दूसरे के लाइफ में इंटरफेयर मत कीजिए। ऐसा लग रहा है इतना इंटरफेरेंस हो गया है कि वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। वैवाहिक जीवन ठीक ठाक दिन है। वह लोग जो विवाह के बंधन में एक बार बंध चुके हैं लेकिन उसके बाद सेपरेट हो चुके हैं, डाइवोर्स हो गया है कोई और कारण, उनको कोई नया पार्टनर मिल सकता है या चीज़ें उस दिशा में आज आगे बढ़ सकती हैं। ऑलरेडी यदि आप ट्राई कर रहे थे, कुछ ना कुछ अच्छा हो सकता है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, आपसे मैं यही कहूँगा कि कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके आसपास ही है लेकिन आप समझ नहीं पा रहे। सेहत के हिसाब से हड्डियों की प्रॉब्लम तंग करेगी। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका भाग्य स्थान अत्यंत बली है, तो ये कंफर्म कर रहा है कि आज भाग्य का साथ अवश्य मिलेगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको ओम नीलांजन समाभासम, ये जो मंत्र है शनि महाराज का, ये 27 बार जाप करना है। शुभ अंक आपका 7, कलर केसरी सेफ्रॉन, भाग्य प्रतिशत 90%। चलते हैं कन्या यानी कि वर्गों की तरफ। आज का दिन आपके लिए ठीक ठाक सा है। थोड़ा मेडिटेशन ज़रूर कीजिएगा क्योंकि शायद कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जो आपके मस्तिष्क को, मन को, हृदय को, आत्मा को थोड़ा विचलित कर रही है। और जब ऐसा बहुत ज़्यादा होता है तो हमें थोड़ा सा मेडिटेशन कर लेनी चाहिए। बाकी चीज़ों से अपने आप को दूर रखकर आधा घंटा व्यतीत कीजिए। फ़ोन बंद कर कर, लैपटॉप आदि सब बंद कर कर आधा घंटा आज अपने साथ बिताइएगा। चीज़ें ठीक भले ही ना हो लेकिन उनसे लड़ने का, उन चीज़ों को हैंडल करने का आपके अंदर एक जज्बा, एक आपके अंदर एक क्षमता आ जाएगी। कोई अपॉर्चुनिटी आज अचानक से बहुत अच्छी आ सकती है पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में।
पैसे के संबंध में दिन बहुत अच्छा है, कुछ ना कुछ पैसे के संबंध में अच्छा आपके साथ हो सकता है। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, थोड़ा सा आज आपको वेट करना पड़ेगा, आज इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा। थोड़ा अपने कंफर्ट जोन से भी निकलने की बारी आ गई है, कुछ दिनों से कंफर्ट जोन में निकल नहीं पा रहे, कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत अवश्य है अब आपको अपने जीवन में। जो लोग जॉब करते हैं, नई जॉब ढूंढ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ सकारात्मक हो सकता है। जहाँ तक बिजनेस की बात है, अच्छा दिन है, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा और कुछ बड़े निर्णय ले पाएंगे। लव लाइफ थोड़ा वाद विवाद दिख रहा है, छोटी छोटी चीज़ों पर वाद विवाद हो सकता है। वैवाहिक जीवन में आज दिन अच्छा है क्योंकि इमोशनल कंपैटिबिलिटी रहेगी। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, घर से आज सहायता मिल सकती है, कोई बात जो घर वाले नहीं समझ रहे थे आज समझ पाएंगे, कोशिश कीजिएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, दिन ठीक ठाक है, चेस्ट के रोग तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका अष्टम स्थान अत्यंत बली है। थोड़ी सी अनिश्चितता जीवन में आ सकती है, स्पेशली पर्सनल लाइफ में। आपके लिए उपाय यह है कि आपको नीलांजन समाभासम, जो शनि महाराज का ये मंत्र है, इसका 27 बार जाप करना है। शुभ अंक है आपका 1, कलर है आपका पिंक, भाग्य प्रतिशत है 70%। चलते हैं लिब्रा यानी कि तुला की तरफ। ठीक ठाक सा दिन है, कुछ इंपॉर्टेंट करना हो तो पहले टाइमिंग देख लीजिएगा, परिस्थितियां देख लीजिएगा, तभी कोई बड़ा निर्णय लीजिएगा। वैसे बैलेंस दिन दिख रहा है, सुबह तक का दिन तो अच्छा रहेगा, स्टेबल रहेगा। अचानक से एक मोमेंट ऐसा आएगा जब आप अपना आपा खो देंगे, गुस्सा बहुत आ जाएगा। कोई पर्टिकुलर कारण नहीं होगा उसका, लेकिन अचानक से गुस्सा आएगा और वो थोड़ा नकारात्मक हो सकता है क्योंकि उसमें कुछ ऐसी चीज़ें आप बोल जाएंगे जो आपको सूट नहीं करती, आपके व्यक्तित्व को सूट नहीं करती। धैर्य रखिएगा। अपने फैमिली वालों के लिए थोड़ा चिंतित रहेंगे। हो सकता है कोई पर्टिकुलर व्यक्ति हो आपके फैमिली में जो थोड़ा सा किसी ट्रबल से गुजर रहा है, उसको लेकर थोड़ा सा आप चिंतित रहेंगे। इन्वेस्टमेंट के लिए दिन ठीक ठाक सा है, बहुत पॉजिटिव नहीं कहूँगा, ना ही ज़्यादा नेगेटिव कहूँगा, तो ठीक ठाक सा दिन है। आपको थोड़ा अपने माइंड को आज रिलैक्स करने की ज़रूरत है क्योंकि माइंड इतनी जगहों पर भाग रहा है कि उसको पकड़ नहीं पा रहे। जहाँ तक जॉब की बात है, दिन ठीक है, लेकिन ईगो ज़्यादा रहेगा। स्पेशली किसी बड़ी पोजीशन पे काम करते हैं तो अहंकार में कुछ गलत चीज़ कर सकते हैं। बिजनेस ठीक है, आज का दिन लाभ हो सकता है, लेकिन थोड़ा और बढ़ने की कोशिश करें। स्थिरता आ गई है, स्थिरता नहीं स्टैग्नेशन आ गया है। लव लाइफ के हिसाब से अपने आप को अकेला महसूस करेंगे, भले ही आपके पार्टनर आपके साथ हो, आप उनके साथ अटैच्ड फील नहीं करेंगे। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, आज का दिन आपके लिए ठीक है, बस ये कहूँगा कि अपनी वाणी पर बहुत कंट्रोल रखना पड़ेगा। कुछ भी आपने मजाक भी किया, वो भी एक सरकैज़्म की तरह, एक व्यंग्यात्मक चीज़ की तरह लगेगा। आपको इस चीज़ से बचना है। स्टूडेंट्स के लिए ये कहूँगा अत्यंत शुभ दिन है, जो कार्य अटक रहे थे पूरे हो जाएंगे। जहाँ तक सेहत की बात है, दिन ठीक है, आज कुछ नकारात्मक ज़्यादा नहीं दिख रहा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 7वां स्थान अत्यंत बली है। वैवाहिक जीवन में यदि कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, उनको सॉल्व करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। उपाय है आपको शनि महाराज का ध्यान करते हुए शनि चालीसा का 2 बार पाठ करना है। शुभ अंक 2, कलर है आपका ग्रे, भाग्य प्रतिशत 75%। हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक की तरफ। आज का दिन आपके लिए ठीक ठाक सा दिख रहा है, कुछ नया सीखने का प्रयास करेंगे तो और अच्छा रहेगा। इंट्यूशन अच्छी रहेगी, क्रिएटिव रहेंगे, अच्छा दिन है। आज यात्रा के अचानक से योग बन सकते हैं। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, यदि इंट्यूशन आपकी कहती है कि आज इन्वेस्ट करना है तो शायद इंट्यूशन सही हो, क्योंकि आज बहुत स्ट्रांग रहेगी आपकी इंट्यूशन। अपने इंट्यूशन पर यदि आपको भरोसा होता है, कुछ साइंस अच्छे मिलते हैं। जो लोग स्पेकुलेशन आदि करते हैं वो कई बार साइंस को देखते हैं। कुछ शगुन जो कहते हैं हम उनको, अच्छा शगुन, बुरा शगुन, इन चीज़ों पर भी बहुत ध्यान रखते हैं। तो यदि आपको कोई फेवरेबल साइन लगता है आज, तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अपने घर के बड़ों के साथ थोड़ा संबंधों पर काम करना है। जहाँ तक करियर की बात है, जो लोग जॉब करते हैं थोड़ा इमोशनल ज़्यादा रहेंगे। अब शायद वो चीज़ कार्य के कारण ही नहीं है, पर्सनल लाइफ में कुछ चल रहा है,
लेकिन इमोशंस हावी रहेंगे कार्य क्षेत्र में। जहाँ तक बिजनेस की बात है, ठीक ठाक सा दिन है, वाणी पर कंट्रोल कीजिएगा। लव लाइफ, थोड़ा सा अपनी थिंकिंग में चेंज लाना पड़ेगा, क्योंकि थिंकिंग कहीं पर अटक सी गई है और समय के साथ नहीं बदल रही है। वैवाहिक जीवन की जहाँ तक बात है, धैर्य दिखाने का दिन है। स्टूडेंट्स से यही कहूँगा कि थोड़ा सा आपको निर्णय कोई बड़ा लेना पड़ेगा। आपको पता है कि कुछ चेंजेस लाने हैं, लेकिन वो चेंजेस लाने के लिए जो निर्णय लेना है, जो डिसीजंस लेने हैं, वो आप नहीं ले पा रहे। इस पे काम कीजिएगा। सेहत की जहाँ तक बात है, नसों के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका छठा स्थान अत्यंत बली है। व्यर्थ की चिंताओं से दूर रखिएगा वो अपने आप को। उपाय है शनि महाराज को 2 सरसों के तेल के दिए अर्पण करना है। शुभ अंक है 4, कलर है येलो, भाग्य प्रतिशत 70%। अब चलते हैं धनु यानी कि सेजिटेरियस की तरफ। मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, लेकिन उस मल्टीटास्किंग के चक्कर में काम अधूरे रह जा रहे हैं, ढंग से पूरे नहीं हो रहे। मल्टीटास्किंग ठीक है, कभी कभी करनी पड़ती है, इसका मतलब ये नहीं हर बार ही वो करें। सिचुएशन बेस्ड होनी चाहिए। अपने पैशन को आज फॉलो कीजिए। ऊर्जा काफ़ी रहेगी। गवर्नमेंट से कुछ काम अटक रहे थे, चीज़ें सही डायरेक्शन में बढ़ सकती है। इमोशंस काफ़ी हावी रहेंगे मध्य भाग के बाद। इमोशंस के बहाव में आकर कोई निर्णय मत लीजिएगा। इन्वेस्टमेंट के लिए दिन अच्छा है। आजकल सिर्फ शेयर मार्केट आदि में इन्वेस्टमेंट नहीं होता, कई तरह के इन्वेस्टमेंट्स हैं। ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट्स 24/7 कई चीज़ों में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दिन इन्वेस्टमेंट के लिए आज का अच्छा है। थोड़ा सा उदास फील करेंगे रात के समय। कुछ पुरानी बातें याद आ जाएंगी, कुछ चीज़ें जो नहीं कर पाए, कुछ अपूर्णता जो रह रही है जीवन में, ये भाव तंग करेंगे। जहाँ तक करियर की बात है, कुछ चेंज लाना चाह रहे हैं लेकिन चेंज ला नहीं पा रहे, और ये आपको आज अच्छा फील नहीं करवाएगा। बिजनेस के हिसाब से दिन अच्छा है। आज माइंड बहुत क्लियर रहेगा, इंट्यूशन भी बहुत अच्छी रहेगी, उपयोग कीजिएगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक दिन है। आज कुछ ऐसा हो सकता है जो आपको अपने पार्टनर से थोड़ा झगड़ा तो करवाएगा ही, लेकिन जिनका रिलेशनशिप ऑलरेडी कुछ नेगेटिव दौर से निकल रहा था, आज वो इतना तंग हो सकते हैं कि ब्रेकअप के बारे में भी सोच सकते हैं। थोड़ा नकारात्मक दिन है, थोड़ा धैर्य रखिएगा। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, यदि झगड़ा हुआ था तो माफ़ करके आगे बढ़े, चीज़ों को ज़्यादा बढ़ाए नहीं। स्टूडेंट से यही कहूँगा कि ज़्यादा किसी पर डिपेंडेंट ना रहें। ऐसा लग रहा है किसी के ऊपर बहुत डिपेंडेंट हो गए हैं, और ये अच्छी चीज़ नहीं है। जहाँ तक सेहत की बात है, कोई इन्फेक्शन तंग कर सकता है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 5वां स्थान अत्यंत बली है। अपनी क्रिएटिविटी का प्रयोग कीजिएगा। उपाय है शनि देव को 3 सरसों के तेल के दिए अर्पण करें। शुभ अंक है 3, कलर है रेड, भाग्य प्रतिशत है 70%। अब चलते हैं कैप्रिकॉन यानी कि मकर की तरफ। दिन अच्छा है, सेलिब्रेशन का माहौल रहेगा। वाणी पर कंट्रोल रखिएगा, वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। दिन तो अच्छा है। आज जो साहस पिछले कई दिनों से नहीं जुटा पा रहे थे, वो जुटाकर कुछ कार्य जो अटक रहे थे वो पूरे कर सकते हैं। नवामसा कुंडली देख रहा हूँ, वहाँ भी यही चीज़ आ रही है कि वाणी पर कंट्रोल कीजिएगा। फालतू की सलाह किसी को मत दीजिएगा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं अनसॉलिसिटेड एडवाइस। कोई आपसे नहीं मांगता तब तक एडवाइस मत दीजिएगा। मैं तो यही कहूँगा आज शब्दों पर नियंत्रण रखें। एक तरह से जितना कम बोल सकते हैं उतना कम बोलना है आपको, वरना प्रॉब्लम होगी। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, दिन बहुत अच्छा है। थोड़ा अपने कम्युनिकेशन पे आपको काम करना होगा। आप जो बातें बोलते हैं लोग समझ नहीं पाते, इस पे ध्यान दीजिए। जहाँ तक जॉब की बात है, यात्रा करनी पड़ सकती है कार्य के संबंध में। बिजनेस के हिसाब से दिन ठीक ठाक सा है, थोड़ा आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा। लव लाइफ के हिसाब से आपको शायद सपोर्ट नहीं प्राप्त हो रहा अपने पार्टनर का, और वो चीज़ थोड़ी तंग करेगी। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, यहाँ पे सब कुछ अच्छा दिख रहा है, अच्छा समय व्यतीत कर पाएंगे। स्टूडेंट्स से यही कहूँगा कि आप कहीं पे अपने फ्रेंड सर्कल के कारण या अपनी संगत के कारण पिछड़ रहे हैं, थोड़ा सा अपनी संगत को और बेटर कीजिए। सेहत के हिसाब से गले के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 4था स्थान अत्यंत बली है। आज अपने घर वालों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत कीजिएगा।
शुभ अंक है 1, कलर है आपका ब्लू, भाग्य प्रतिशत है 75%। चलते हैं कुंभ यानी कि एक्वेरियस की तरफ। दिन तो बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ी जल्दबाजी से बचिएगा और डाउन टू अर्थ रहिएगा। किसी के साथ ईगो में आके बात मत कीजिएगा, वरना तो दिन अच्छा है, कुछ सकारात्मक हो सकता है। लॉजिकल रहेंगे और अपने जीवन को ऑर्गेनाइज करने का प्रयास करेंगे, उसमें सफलता भी आपको मिलेगी। इन्वेस्टमेंट के लिए दिन अच्छा है। ऑनलाइन किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आजकल तो बहुत ऑप्शंस हैं, क्रिप्टो से लेकर ना जाने क्या क्या चीज़ें हैं, तो थोड़ा सा आपका माइंड इस बारे में आज जागरूक भी रहेगा, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आज भाग्य का भी कई जगह साथ मिलने वाला है। दिन बहुत अच्छा है, लाभ उठाइएगा। जहाँ तक करियर की बात है, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, दूर हो सकती है। बिजनेस के हिसाब से दिन ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी एनालाइज कीजिएगा कहाँ पर प्रॉब्लम थोड़ी बहुत आ रही है, क्योंकि अभी भी पोटेंशियल को अचीव नहीं कर पा रहे, जहाँ पर होना चाहते हैं वहाँ नहीं पहुँच पा रहे। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, पुरानी बातों को जगह मत दीजिएगा, प्रॉब्लम होगी। वैवाहिक जीवन के हिसाब से जो भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है उससे निकल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको प्रयास करना पड़ेगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, कुछ बड़े निर्णय लेने पड़ेंगे, आप निर्णय लेने से हिचक रहे हैं, यही आपके लिए नकारात्मक हो रहा है। जहाँ तक सेहत की बात है, एसिडिटी की प्रॉब्लम, हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम, जोड़ों से जुड़े रोग तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका तीसरा स्थान अत्यंत बली है। आज अपने भाई बहनों के साथ समय अवश्य व्यतीत कीजिएगा। आपके लिए उपाय है, आपको शनि चालीसा का 2 बार पाठ करना है। शुभ अंक है 1, कलर पिंक, भाग्य प्रतिशत 80%। चलते हैं पाइसेस यानी कि मीन की तरफ। दिन ठीक ठाक सा है, कुछ उदासीनता या कुछ नकारात्मकता चल भी रही थी, आज उससे निकलने की शक्ति प्राप्त हो जाएगी। अपने आप को समझेंगे और अपने आप को प्यार करने का दिन है। आज ऊर्जा अच्छी रहेगी, फिजिकल एज वेल एज मेंटल क्लैरिटी भी रहेगी, ऊर्जा भी अच्छी रहेगी, सकारात्मक ऊर्जा रहेगी। थोड़ा एग्रेसिव फील करेंगे आज आप, और उस एग्रेशन को यदि आपने चैनलाइज कर लिया तो अच्छा भी कर सकते हैं, लेकिन वो एग्रेशन किसी गलत डायरेक्शन में चली गई तो नकारात्मक भी हो सकता है, क्योंकि जैसा मैंने कहा ऊर्जा बहुत रहेगी। ऊर्जा प्लस एग्रेशन कभी कभी नकारात्मक हो जाती है, ध्यान दीजिएगा। इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा दिन नहीं है, बचिएगा। भाग्य का साथ आज किसी जगह पे अचानक से मिल सकता है, अचानक से कुछ बहुत सकारात्मक हो सकता है जो आपको उत्साहित प्रफुल्लित कर देगा। जहाँ तक करियर की बात है, अच्छा दिन है, बैलेंस दिन है, अच्छा दिन है, कुछ ना कुछ प्राप्त हो सकता है। बिजनेस के हिसाब से प्रॉस्पेरिटी भरा दिन है। आपको आज लगेगा कि आज आपके पास क्या क्या है, आपके पास क्या क्या नई चीज़ें हैं, क्या क्या आपके पास रिसोर्सेज हैं, क्या क्या आपके पास स्किल्स हैं, आपका उन पे भरोसा और बढ़ेगा। और जब ऐसा हो जाता है तो बिजनेस ही क्या, हर चीज़ अच्छे डायरेक्शन में जाती है। लव लाइफ के हिसाब से अच्छा दिन नहीं है। आज कुछ ऐसा हो सकता है, कोई ऐसे तथ्य सामने आ सकते हैं जो थोड़ा सा विचलित करेंगे। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, यहाँ पे अच्छा सब कुछ, अट्रैक्शन बना रहेगा। स्टूडेंट से ये कहूँगा, थोड़ा साहस दिखाने की ज़रूरत है, कई जगह साहस में कमी आ जाती है। जहाँ तक सेहत की बात है, एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत तंग करेगी और गले के रोग भी तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका दूसरा स्थान अत्यंत बली है। पैसे के संबंध में आज कोई बहुत अच्छी न्यूज़ आपके पास आ सकती है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको भैरव चालीसा का 2 बार पाठ करना है। शुभ अंक है आपका 3, कलर है आपका येलो, भाग्य प्रतिशत है 75%। तो ये था 2 जुलाई 2022 सैटरडे का राशिफल। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।